हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आप दोनों का फ्यूचर क्या है, आपकी जर्नी आगे कैसे चलेगी, क्या कुछ चल रहा है आप दोनों की लाइफ में और आने वाले टाइम में कैसा होगा। क्योंकि अभी भी फुल मून की एनर्जी है, पूरा 2-4 दिन पहले रहती है, 2-4 दिन बाद, तो एनर्जी पिक करते हैं हम। तो मैं इस डेक को 2 हिस्सों में बांटूंगी। पहले डीएम की एनर्जी देखूंगी, हार्ड वर्क का आ गया कार्ड, तो फिर डीएफ की कि दोनों का फ्यूचर क्या है, करंट एनर्जी क्या है और फ्यूचर क्या है। 2 हिस्से में बांट लिया, इधर ज़्यादा है कार्ड। तो पहले मैं डीएम की एनर्जी देखूंगी। आपके पर्सन 7 नंबर है, येलो कलर है, काफ़ी हद तक अवेकन हो चुके हैं, जिनको 2-4-5 साल हो गए हैं, ये उनकी एनर्जी है। तो दूसरे तो कार्ड में पहले आ ही गया था, बर्डन फील कर रहे हैं। 7 नंबर है, 7 नंबर केतु का होता है, केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। ये पर्सन है, ये पर्सन इस जर्नी में आगे तो बढ़ना चाहता है, लेकिन जो कुछ उसने पीछे किया है आपके साथ, बाकी लोगों के साथ, वो चीज़ें उसको चैन नहीं लेने देती। उस पर्सन ने धोखा किया है आपके साथ भी और लोगों के साथ भी। वो चीज़ें यूनिवर्स बार बार उसको याद कराई है। याद कराने से वो इंसान गिल्ट में जाएगा। जो अंदर उसके पास्ट लाइफ के गिल्ट की एनर्जी पड़ी है, जहाँ और बैड एनर्जियाँ हैं, वो बाहर निकलेंगी। ये पोजीशन चल रही है। तो आगे देखते हैं। लेकिन चाहत ये है उस पर्सन की 3 नंबर होता है जुपिटर का। जुपिटर हमारे पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं, बृहस्पति देवता हैं। मैं बृहस्पति देवता से बहुत जुड़ी हुई हूँ। तो मैं कम से कम 25 साल से फास्ट रख रही हूँ बृहस्पति देवता के। तो मुझे फल भी बहुत दिया है बृहस्पति देवता ने। हालांकि जन्म कुंडली में मेरा बृहस्पति बुरा था, तो मुझे किसी पंडित ने बताया था कि आप बृहस्पतिवार का फास्ट रखो, तो मैंने उस दिन से शुरू किया है। पूर्णमासी का मेरी फैमिली में मेरी मदर, मेरी दादी, मेरी मौसी, ताई सब रखते थे, मेरी सिस्टर भी रखते हैं, तो मैं भी रखती हूँ। वो 10-12 साल से शुरू हुआ है। तो जहाँ पर आपके पर्सन है, आपके पर्सन को पता है कि मुझे पहले डिवाइन के साथ मर्ज होना है। ये 3D का सेलिब्रेशन नहीं है, लेकिन जो कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, उनके लिए ये एनर्जी ऐसी है कि आपके पर्सन आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, खुशियाँ बांटना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, जश्न करना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी की एनर्जी के अनुसार देखें, तो आपके पर्सन को पता है कि मुझे पहले डिवाइन के साथ मर्ज होना है, फिर हम दोनों की सोल मर्ज होगी। उसके लिए हमें अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने होंगे, क्योंकि यूनिवर्स के अपने समझाने के तरीके हैं। ये देखो, ये कार्ड में उस पर्सन को सब यूनिवर्स समझा रही है कि आपने किस किस के साथ क्या क्या किया है। लेकिन ये बहुत खुशी का कार्ड है, लेकिन इच्छा बहुत अच्छी है आपके पर्सन की। अगर वो सही रास्ते से अपने आप को, अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हैं, मैट्रिक्स में अपने जो स्वभाव है उसको चेंज करते हैं, बैलेंस में रहना सीखते हैं, तो आपका रियूनियन बहुत दूर नहीं है। आपका रियूनियन होने वाला है, ये आपका फ्यूचर है। ये खुशियाँ आपको फ्यूचर में मिलने वाली है। आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दें। तो आगे देखते हैं भाई। हाँ, चाहत है और मेहनत भी करना चाहते हैं, 8 नंबर है। अब शनिदेव ने भी आपके पर्सन को समझा दिया है कि ये आपकी जर्नी है, इसमें आना भी आपकी मर्जी से हुआ है, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था परमपिता परमात्मा के नुमाइंदों के साथ, और इससे निकलना आपके बस में नहीं है, क्योंकि आपने खुद चुना है ये रास्ता, ये डेस्टिनी खुद चुनी है। तो अब आपके पर्सन चाहते हैं कि मैं इस रिश्ते पर मेहनत करूंगा, और वो कर भी रहे हैं। अगर अच्छे से उन्होंने मेहनत कर ली तो आपका फ्यूचर यही होगा। ये देखो, क्योंकि यूनिवर्स के पास बहुत तरीके हैं। जैसे कोरोना के टाइम में सभी लोगों को सीधे कर दिया था, समझा दिया था इंसान को कि आप कहाँ हो। और आपके पर्सन ये 6 नंबर है, 6 नंबर होता है वीनस का, शुक्र का। आपके पर्सन औरों के साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं आपकी जर्नी के बारे में, आपके बारे में, क्योंकि अब उनके अंदर से इंट्यूशन आ रही है कि ये कोई रिश्ता एमए रिश्ता नहीं, ये कोई ख़ास रिश्ता है, क्योंकि इसमें डिवाइन की ऊर्जा होती है, स्पिरिचुअल लव होता है, अनकंडीशनल लव होता है, दुनियादारी की कोई चीज़ नहीं होती इसमें। 3D में तो लाखों लोग हैं, लेकिन ये अलग रिश्ता है। मैं तो इसको सभी रिश्तों का बाप कहती हूँ, जो इंसान को अंदर से हिलाकर उस परमपिता परमात्मा से जोड़ देता है, झटके दे के रोआ के। तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं, चाहे वो उनसे छोटे पर्सन हो, कुछ भी हो, तो अच्छी बात है। फ्यूचर में ये सभी चीज़ें हो भी सकती है, हो भी रही होंगी।
तो जहाँ पर है 10 ऑफ कंप्लीशन। तो आज बहुत प्यारी एनर्जी आ रही है। तो आप ये देखो, ये भी कितनी प्यारी एनर्जी है, देखो 11 की, 10 की। आप किसी को जो आपके मन में आता है, आपकी इंट्यूशन कहती है, आप 11 लिखकर भी इस एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। 10 नंबर कंप्लीशन का होता है, 10 नंबर लिखकर भी अपने फ्यूचर को बूस्ट कर सकते हो। आपके पर्सन को पता है कि जो अंदरूनी खुशी है, चाहे उस पर्सन के पास रुपया है, पैसा है, धन है, दौलत है, कुछ भी है, लेकिन जो खुशी आपके साथ बात करने से हीलिंग होती है वो किसी के साथ नहीं होती। हालांकि जहाँ पर बच्चों के लिए दिखाया गया है, जो कार्मिक रिश्तों में है, सोलमेट रिश्तों में है, वो शादी चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं अपने स्पाउस से, लेकिन ट्विन फ्लेम में ये चीज़ें नहीं होती, ये अलग रिश्ता होता है। उसमें हमें कंप्लीशन में जाना होता है, परमपिता परमात्मा से मिलना होता है। तो बहुत कुल मिलाकर बहुत आपका फ्यूचर अच्छा है। ये डीएम की एनर्जी थी। अब डीएफ की एनर्जी देखते हैं भाई, दोनों की देखनी जो जस्टिस 11 नंबर, देखो दोनों की तरफ 11 की एनर्जी थी। आप इसको भी मतलब क्लेम कर सकते हो। जो डीएफ है अब वो पहले जैसी नहीं रही कि जो डीएम ने कहा वो माना। अकेला डीएम नहीं, आसपास उनके जितने भी लोगों के साथ वो रहती है, चाहे उसके हस्बैंड वाइफ हो, परिवार हो, दोस्त हो, मित्र हो, सबके साथ डील करना अब डीएफ को आ गया है। परमात्मा ने उसको समझा दिया है कि बच्चे, जो लोग आपको नहीं सर्व करते, आपसे दूर जाना चाहते हैं, उनके पीछे मत भागो। जो आपका होगा वो वापस आएगा लौटकर, जो आपका नहीं होगा उसके पीछे भागने का क्या फ़ायदा है। तो ये चीज़ें समझा दी जाती है। और डिवाइन फाइनल ने अब तलवार उठा रखी है। जो लोग उनको नहीं सर्व करते, जो रिश्ते उनको तंग करते हैं, वो उनसे दूर जा रही है और अपने आप को बैलेंस में रख रही है, क्योंकि हमने अपनी एनर्जी बचा कर रखनी होती है। जो लोग हमें तंग करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, गाली गलौज करते हैं, इस जर्नी के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, तो डिवाइन फेमिनिन उनसे दूर जाना पसंद करती है। ऑटोमेटिकली यूनिवर्स उनको शक्ति दे देती है, डिवाइन फेमिनिन, क्योंकि खुद एक शक्ति है। तो जहाँ पर वो जस्टिस चाहती है कि अब मैं पहले जैसी नहीं, अब मैं इंसाफ चाहती हूँ हर एक रिश्ते से, हर एक जगह से, और मिलेगा भी इंसाफ। ये कार्ड ये भी शो कर रहा है। तो आगे देखते हैं कम्युनिकेशन। तो डिवाइन फेमिनिन चाहती है कि कोई भी मसला, चाहे डीएम का है, चाहे 3D लाइफ का है, लव लाइफ का है, स्पिरिचुअल लाइफ का है, बातचीत से वो मसले हल हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, मैं मेडिटेशन 3-4 घंटे तक ले जा सकती थी, लेकिन अब मुझे करंट लगने लग गई थी। मतलब मैं काफ़ी दुविधा में थी कि मैं जितना चाहती हूँ उतना नहीं बैठ सकती, मुझे सब्र नहीं आता 1 घंटा 2 घंटे बैठ के, मुझे 3-4 घंटे चाहिए परमपिता परमात्मा से एक होने के लिए। लेकिन कल मैंने अपने गुरु से बात की, कम्युनिकेशन किया, ये कार्ड वही है। अगर आपकी कोई मुश्किल है, आप अपने किसी गुरु से, अपने किसी बड़े से, टीचर से, दोस्त से, मित्र से कम्युनिकेशन कर सकते हो, तो आपकी मुश्किलें हल हो सकती है। तो कल मेरे गुरुदेव ने बहुत अच्छे से मुझे समझाया कि बच्चा क्या करना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगा। गुरु से बात करके तो वैसी एनर्जी आपकी बूस्ट हो जाती है। तो जहाँ पर है एस ऑफ वांड्स, तो आपकी लाइफ में आपका जो फ्यूचर है ना, आप अच्छे से बातचीत करोगे किसी भी मसले पर, कोई भी आपका रिश्ता है, कुछ भी है, तो आपकी नई शुरुआत हो जाएगी। चाहे 3D लाइफ की है, रिश्तों की है, नातों की है, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ की है, अलग अलग शक्तियों से जुड़ना होता है। यूनिवर्स हमें गिफ्ट भी देती है टाइम टू टाइम। तो कुंडलिनी शक्ति जैसे जैसे आपकी ऊपर उठती है, आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, आप मतलब परमपिता परमात्मा के नुमाइंदों से मैसेज रिसीव करना शुरू कर देते हैं। इतना जल्दी नहीं होता, लेकिन हो जाता है। तो सभी चीज़ों की शुरुआत का टाइम है। कुल मिलाकर आपका जो आने वाला टाइम है, फ्यूचर है, बहुत ब्राइट है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके फ्यूचर के ऊपर। तो जहाँ पर 2 नंबर है, आप जो भी फैसला करोगे आने वाले टाइम में, पीछे जल है, बहुत सोच समझ कर करोगे। आपके पास 2 रास्ते हैं, ग्लोब हाथ में पकड़ा हुआ है, एक पर्सन तैयार है उस रास्ते पर चलने के लिए। ये कार्ड ये भी शो कर रहा है कि परमपिता परमात्मा ने जो आपको रास्ता दिया है, जर्नी दी है, आप पीसफुली रेजोल्यूशन निकाल कर उस पर चल रहे हो। आपकी 3D लाइफ भी इंजॉय कर रहे हो। बहुत प्यारी एनर्जी है। 11 है, 2 है, आप 11 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो। तो आपका फ्यूचर दोनों का बहुत ब्राइट है। तो बहुत अच्छा लगा, एनर्जी बहुत प्यारी आई। तो इसके लिए मैं यूनिवर्स का थैंक्स करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।